लाइव यूपी न्यूज़ 24 के मंच पर आज के कार्यक्रम के आयोजक मंडल का आभार व्यक्त करता हूं और जो भी श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं को नमन करता हूं, क्योंकि वो इस कार्यक्रम की भूमिका में है। यदि उस पूरे कार्यक्रम के संयोजन में, उस पूरे कार्यक्रम के प्रारूप से यदि आप ना हो तो इस कार्यक्रम का कोई औचित्य नहीं है। हम अपनी बातें किसको सुनाएं, दीवारों को तो नहीं सुना सकते। सबसे प्रासंगिक हमारे लिए आप हैं और आप ये सुनना चाह रहे हैं, आप ऐसी सुनने की मनोदशा में हैं, इसलिए हम सुनाने का साहस भी कर पा रहे हैं। वरना आप जानते हैं कि कभी सम्मेलनों में और मंचों पर क्या सुनाकर एक अच्छी पेमेंट और एक अच्छी तालियां ली जा सकती है। मैं नमन करता हूं लाइव यूपी को कि आप कविता सुनने की मनोदशा में हैं और अभी सारे कवियों ने, चूंकि अपेक्षित होती हैं तालियां, उसका आवाहन आपसे किया। मैं आपसे शांति का आवाहन करता हूं, मन से सुन लीजिएगा, मेरे लिए वही पारितोषिक होगा। और बहुत कुछ नहीं, लेकिन जो आज का जो प्रसंग है उससे जुड़ी कुछ अलग अलग विधाओं की कुछ दोहे, कुछ मुक्तक या छंद रखूंगा और आशा करूंगा कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में सफल हो पाऊंगा। एक दोहे से मैं काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं, इस कार्यक्रम के प्रयोजन को प्रणाम करता हूं। सुनिएगा कि उन्हें समर्पित हम करें शब्दों की यह शाम, उन्हें समर्पित हम करें शब्दों की यह शाम। जीवन भर जिसने किया जीवन से संग्राम, जीवन भर जिसने किया जीवन से संग्राम। अभी हमने चंद्रमा पर अपना यान भेजा और दूसरी तरफ टीवी पर कुछ दिन ये न्यूज चली और उसके बाद मणिपुर आया। एक मुक्तक देखिएगा वहां से कि सोचिए हम कहां थे कहां गए, सोचिए हम कहां थे कहां गए, बस ख्यालों में ही हर जहां पा गए कि एक दूजे के दिल में न घर कर सके, एक दूजे के दिल में न घर कर सके, और कहते हैं लो चांद पर आ गए, और कहते हैं लो चांद पर आ गए। तालियां ना बजाने के आवाहन के बाद जो आपकी तरफ से आता है वो आशीर्वाद है। मैं नमन करता हूं। एक छंद देखिएगा, ओज और वीर और तेज के रस से निकलकर, ये हमारे आपके बीच की बात है। जो मन महसूस करता है वो आपके समक्ष रखने का प्रयास है। एक शुभकामनाओं का एक छंद सुनाता हूं कि परमार्थ हेतु यदि जीवन खपाओगे तो लोक हित में विवेकानंद बन जाओगे। परमार्थ हेतु यदि जीवन खपाओगे तो लोक हित में विवेकानंद बन जाओगे। और सूरवा कबीर और नानक को पढ़ोगे तो पूजा वाले पुष्प की सुगंध बन जाओगे। नानक कबीर और सूर को पढ़ोगे तो पूजा वाले पुष्प की सुगंध बन जाओगे। वाणी में मधुरता का अंश यदि जोड़ सके कलश मधुर मकरंद बन जाओगे। वाणी में मधुरता का अंश यदि जोड़ सके कलश मधुर मकरंद बन जाओगे। और केवल मनुजता का धर्म अपनाओगे तो तुलसी के राम वाले छंद बन जाओगे। केवल मनुजता का धर्म अपनाओगे तो तुलसी के राम वाले छंद बन जाओगे। और देखिएगा, छंदों से शहीदों को कुछ नमन करता हूं। जीवन हो तो कैसा हो, हम एक प्रक्रिया से गुजरते हैं, कोई आता है कोई जाता है। नीरज जी ने कहा कि कुछ नहीं है, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई, जीवन इतना ही है। कि आर्यवर्त की पवित्र माटी से बना था शेर, रण बीच दहका कोई अंगारा हो गया। आर्यवर्त की पवित्र
माटी से बना था शेर, रण बीच दहका कोई अंगारा हो गया, और अपने लहू से भारती की आरती उतारी, काल बन टूटा अरियों का आरा हो गया। अपने लहू से भारती की आरती उतारी, काल बन टूटा अरियों का आरा हो गया। जिसके पराक्रम का लोहा माना शत्रुओं ने, और आसमान में जो ध्रुव तारा हो गया, और जिसकी शहादत पे झुकता तिरंगा है, वो अपना शहीद जग का दुलारा हो गया। सैनिक शहीद जग का दुलारा हो गया। और यूं तो आने जाने का विधान सबके लिए है, किंतु कौन किसी के लिए यहाँ पे रोता है। यूं तो आने जाने का विधान सबके लिए है, किंतु कौन किसी के लिए यहाँ पे रोता है। और पीड़ा देख दूसरों की वेदना न जागती है, कोई किसी के लिए न पल के भिगोता है। पीड़ा देख दूसरों की वेदना न जागती है, कोई किसी के लिए न पल के भिगोता है। जब कोई बेटा देश मान का बढ़ाए तब, जब कोई बेटा मान देश का बढ़ाए तब, भारती के माला में वो पुष्पों को पिरोता है। किंतु कोई भी सपूत देश पे निछावर तो धरती विलापती है, आसमां भी रोता है। किंतु कोई भी सपूत देश पे निछावर तो धरती विलापती है, आसमां भी रोता है। एक क्षण यदि आपकी अनुमति हो तो वर्तमान परिदृश्य मणिपुर के आसपास से उठा लेते हैं, फिर कुछ एक कविता सैनिकों के नाम पढ़कर कि खेल एक बार फिर खेल रहे खौफनाक, जाने कब से जो जड़ मूल काटते रहे। खेल एक बार फिर खेल रहे खौफनाक, जाने कब से जो जड़ मूल काटते रहे। और एक एक दो नहीं है, एक एक 11 हम, एक एक दो नहीं है, एक एक 11 हम, पावन विचार यह धूल चाटते रहे। एक एक दो नहीं है, एक एक 11 हम, पावन विचार यह धूल चाटते रहे। और हम थे कि भाईचारे वाली पोथी रट रट, पत्थरों के एवज में फूल बांटते रहे। और बाज ही ना आए टेढ़ी पूछ वाले, और हम बाज ही ना आए टेढ़ी पूछ वाले, और हम प्यार वाले गीत ही फिजूल बांटते रहे। बाज ही ना आए टेढ़ी पूछ वाले, और हम प्यार वाले गीत ही फिजूल बांटते रहे। और जब हम ओज और शौर्य की बात कर लें, फिर एक छंद में पढ़ता हूं प्रभु कृष्ण की आराधना का छंद। हम कितना भी अपने कद को, अपने पद को, अपने ओहदे को बढ़ा ले जाएं, लेकिन हमारी पूंछ, हमारी वैल्यू हमारी भावनाओं से होती है, हमारे विनम्र होने से होती है। प्रभु के जितने अवतार हुए उसमें पूर्ण अवतार माना गया, योगीश्वर माना गया भगवान श्री कृष्ण को। और उनका जीवन आप देखिए, जब हम आज के समय में डिप्रेशन जैसी महामारियों की बात करें, जहां जब हंगर इंडेक्स की बात आए तो हम भारत का नाम ले लेते हैं, और जब डिप्रेशन जैसी बीमारी से जूझकर, इस मनोदशा से जूझकर युवाओं द्वारा की जाने वाली आत्महत्या की संख्या जब भारत में निकालते हैं इतने बड़े देश में, तो हमें एक आश्चर्य करने वाले आंकड़े प्राप्त होते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अपने मूल से भटक गए। यदि हमको पढ़ाया गया होता कि इस त्रिलोक का स्वामी भी मिट्टी चाटने के लिए, माखन चाटने के लिए मां से मार खाता था, आज आप 12th के बच्चे को एक थप्पड़ मार दीजिए, वो सुसाइड कर लेता है, नस काट लेता है। तीनों लोकों का स्वामी, उसको रणछोड़ कहा गया। भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा गया क्योंकि वो रणछोड़ कर भाग गए थे। और हम अगर हमारे दोस्त से कोई जरा सी अनबन हो जाती, कहते हैं कि गलती तो हमारी थी नहीं, हम क्यों झुके, क्या क्या आरोप उन पर लगे और क्या क्या उनके पास सामर्थ्य था। एक छंद में पिरोता हूं, फिर एक कविता पढ़ता हूं सैनिकों के नाम पर कि सर्वशक्तिमान होके धैर्य धरने की सीख, जिनके पास सुदर्शन जैसा चक्र था, उसने क्या किया
कि सर्वशक्तिमान होके धैर्य धरने की सीख, सौवे अपमान पे ही शीश काटते हैं कृष्ण। सर्वशक्तिमान होके धैर्य धरने की सीख, सौवे अपमान पे ही शीश काटते हैं कृष्ण। और कर में सुदर्शन सा शौर्य धारते हैं, किंतु जगत में मुरली की तान बांटते हैं कृष्ण। कर में सुदर्शन सा शौर्य धारते हैं, किंतु जगत में मुरली की तान बांटते हैं कृष्ण। द्वारिका सा वैभव भी मित्र के समक्ष तुच्छ, दीनहीन बंधु के भी कष्ट काटते हैं कृष्ण। द्वारिका सा वैभव भी मित्र के समक्ष तुच्छ, दीनहीन बंधु के भी कष्ट काटते हैं कृष्ण। और काल सम कालिया के फन पे जो नाचते हैं, मृत्यु से भी जीतने का ज्ञान बांटते हैं कृष्ण। काल सम कालिया के फन पे जो नाचते हैं, मृत्यु से भी जीतने का ज्ञान बांटते हैं कृष्ण। हम लोग जरा सा सूटेड बूटेड होते हैं, फिर वो कटलरी से खाने लगते हैं, और अगर किसी ने उंगली से खाया तो उसको कह देते हैं नहीं अभी ये लिटरेट नहीं है, इसको एटिकेट्स नहीं मालूम है। अब मैं दुनिया का सबसे अनुकरणीय एटिकेट्स आपके सामने छंद की पहली पंक्ति में रखता हूं कि पालते जो तीनों लोक स्वामी है समष्टि के, जो पालते जो तीनों लोक स्वामी है समष्टि के, जो माखन की मटकी को खूब चाटते हैं कृष्ण। पालते जो तीनों लोक स्वामी है समष्टि के, जो माखन की मटकी को खूब चाटते हैं कृष्ण। इस धरती पर धर्म युद्ध की संज्ञा, धर्म युद्ध का विशेषण जिस युद्ध को दिया गया, सबसे ज्यादा प्रपंच छल उसी युद्ध में रचे गए। लेकिन शठे शाठ्यम समाचरित, अगर कुछ छल प्रपंच धर्म की स्थापना के लिए किया जाए तो वह धर्मनिष्ठ होता है, और अगर कोई अच्छा काम भी ऐसा किया जाए जो समाज और जग के कल्याण के लिए ना हो तो वो भी वर्जित और त्याज्य हो जाता है। कि पालते जो तीनों लोक स्वामी है समष्टि के, जो माखन की मटकी को खूब चाटते हैं कृष्ण। मित्रता में भाव देखें नहीं ऊंच नीच, राजा रंक की सदा ही खाई पाटते हैं कृष्ण। मित्रता में भाव देखें नहीं ऊंच नीच, राजा रंक की सदा ही खाई पाटते हैं कृष्ण। भक्त है तू भगवान वचन भी तोड़ते हैं, उन्होंने कहा था शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी चक्र उठाया था। लेकिन क्यों? कि भक्त है तू भगवान वचन भी तोड़ते हैं, तोड़कर जोड़ने का ज्ञान बांटते हैं कृष्ण। भक्त है तू भगवान वचन भी तोड़ते हैं, तोड़कर जोड़ने का ज्ञान बांटते हैं कृष्ण। और लीलाधर घनश्याम छलते हैं छलिया है, छल छल सारे छल छंद छाटते हैं कृष्ण। लीलाधर घनश्याम छलते हैं छलिया है, छल छल सारे छल छंद छाटते हैं कृष्ण। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।